नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आयुर्वेदिक मेडिसिनल हर्ब्स की जानकारी हिंदी भाषा में डॉक्टर देशपांडे दे रहे हैं। आज की वनस्पति है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी ये कन्वोल्वुलेसी फैमिली से आती है। शंख पुष्पी का लैटिन नाम कन्वोल्वुलस प्लूरिकाउलिस है। संस्कृत में इसे शंख पुष्पी कहते हैं क्योंकि शंख के समान श्वेत या शंखाकृति पुष्प वाली ये वनस्पति होती है। इसको क्षीरपुष्पी, शंख पुष्पी को क्षीरपुष्पी भी कहते हैं क्योंकि दूध के समान श्वेत फूल वाली ये वनस्पति है। शंख पुष्पी को मांगल्य कुसुमा भी कहते हैं। क्यों ऐसे कहते हैं? जिसके पुष्पों के दर्शन से मंगल हो, क्योंकि श्वेत वर्ण तथा शंख शकुन कहा गया है। हिंदी भाषा में शंख पुष्पी को शंखाहुली कहते हैं, मराठी में सांख वेल कहते हैं। शंख पुष्पी बहुवर्षीय प्रसरी क्षुप होता है, जिसके काष्ठीय मूल स्तंभ से अनेक अवनत एवं रोमश 4 से 12 इंच लंबे कांड निकले होते हैं। शंख पुष्पी के गुण स्निग्ध और पिच्छील है। उसका रस तिक्त बिटर है, विपाक मधुर और वीर्य शीत है। शंख पुष्पी का प्रभाव मेध्य है। शंख पुष्पी के दोष कर्म देखे तो स्निग्ध, पिच्छिल एवं मधुर विपाक होने के कारण वात का और शीतवीर्य होने के कारण पित्त का शंख पुष्पी शमन करती है। तिक्त रस के कारण कफ का भी शमन होता है। इस प्रकार शंख पुष्पी त्रिदोषहर, मतलब वात पित्त का कफ का शमन करती है, फिर ज्यादातर वात पित्त का शमन अधिक प्रमाण में करती है। त्रिदोष विकारों में विशेषतः वात पित्तज विकारों में शंख पुष्पी का प्रयोग करना चाहिए। इसका बाह्य कर्म देखें तो शंख पुष्पी कुष्ठघ्न, स्किन डिसीजेस में, और केश वर्धन का कार्य करती है। इसी कारण शंख पुष्पी का लेप चर्म रोगों में किया जाता है और केश वृद्धि के लिए शंख पुष्पी से सिद्ध तैल का प्रयोग आप बिल्कुल कर सकते हैं। शंख पुष्पी का नाड़ी संस्थान नर्वस सिस्टम में जो कार्य है वो मेध्य तथा मस्तिष्क और नाड़ियों के लिए बलप्रद है, ब्रेन टॉनिक। मस्तिष्क का शामक एवं निद्रा जनन का भी ये कार्य करती है। शंख पुष्पी मेध्य होने के कारण मस्तिष्क दौर्बल्य एवं तत्जनित रोगों में उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि उन्माद, हिस्टेरिया, अपस्मार, कन्वर्जेंस एपिलेप्सी, अनिद्रा, इंसोम्निया एवं भ्रम रोग में इसका प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। शामक प्रभाव होने के कारण उन्माद की उग्रावस्था में देने से इसकी तीव्रता शांत हो जाती है और धीरे धीरे उन्माद का विकार भी शांत हो जाता है। शंख पुष्पी का उपयोग इंसोम्निया, अनिद्रा, नींद नहीं आना, इसमें भी हम करते हैं। शंख पुष्पी का डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन संस्थान के ऊपर कार्य। तिक्त होने के कारण ये दीपन और पाचन, मतलब
एपेटाइजर एंड कार्बिनेटिव तथा पिच्छिलम एवं मधुर विपाक होने के कारण अनुलोमन का कार्य होता है, लैक्सेटिव होता है, टट्टी अच्छी हो जाती है। शंखपुष्पी दीपन पाचन होने के कारण अग्निमांद्य इंडाइजेशन को दूर करती है तथा वात शामक होने के कारण उदर में जब आनाह गैस भर जाना, गुल्म, अर्श मतलब पाइल्स, बवासीर आदि वात प्रधान विकारों में लाभकर होती है। ये अनुलोमन होने के कारण अंतर्गत विष बाहर निकाल दिया जाता है और विबंध को, कॉन्स्टिपेशन को दूर किया जाता है। शंखपुष्पी का कार्य रक्तवह संस्थान के ऊपर, ये हृदय के लिए बल्य एवं शीतवीर्य होने के कारण रक्त स्तंभन का कार्य करती है। रक्तगत वात का शामक होने के कारण रक्त भार मतलब ब्लड प्रेशर को भी कम करती है। तो शंखपुष्पी हृदय होने के कारण हम हृदरोग में, कार्डियक प्रॉब्लम में, हार्ट प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल करते हैं। और रक्त स्तंभन होने के कारण किसी भी कारण जब ब्लीडिंग चालू हो जाता है, जिसे हम रक्त पित्त कहते हैं, जैसे कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा और भी कुछ एपिस्टैक्सिस, हिमेचुरिया, पीआर ब्लीडिंग, ऐसी सभी कंडीशंस में, हिमेटेमेसिस में ये शंखपुष्पी हम इस्तेमाल करते हैं। हाइपरटेंशन, इसमें भी ब्लड प्रेशर कम करने के लिए हमेशा हम शंखपुष्पी देते हैं। शंखपुष्पी का कार्य रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर तिक्त एवं स्निग्ध होने के कारण कफ निस्सारक और इसके कारण स्वर को ठीक कराती है। कफ निस्सारक एवं स्वर्य होने के कारण शंखपुष्पी का उपयोग वात, पित्तज, कास मतलब ड्राई कफ एवं स्वर भेद, लायरिंजाइटिस जिसको बोलते हैं, होर्सनेस ऑफ वॉइस, इसमें शंखपुष्पी देनी चाहिए। यूरिनरी सिस्टम, मूत्र संस्थान के ऊपर शंखपुष्पी वीर्य होने के कारण मूत्र विरेचनीय है और इसी कारण मूत्रल होने के कारण, डायूरेटिक होने के कारण शंखपुष्पी का इस्तेमाल मूत्र कृच्छ्र, डिसयूरिया, पूय मेह, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इत्यादि व्याधि में किया जाता है। शंखपुष्पी का उपयोग प्रजनन संस्थान, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्निग्ध, पिच्छिल, गुण और मधुर विपाक होने के कारण शंखपुष्पी वृश्च मतलब सेक्स टॉनिक और प्रजास्थापन का कार्य करती है। इसी कारण हम शंखपुष्पी का इस्तेमाल जब शुक्र दौर्बल्य मतलब ओलिगोझुस्पर्मिया, अझुस्पर्मिया और अन्य शुक्र दोषों में भी ये शंखपुष्पी लाभकारक है। गर्भाशय दौर्बल्य के कारण जिनको गर्भधारणा नहीं होती, मिसकैरेजेस, एबॉर्शन हो जाता है, गर्भ नष्ट हो जाता है, इंट्रा यूटेराइन डेवलपमेंट रिटार्डेशन आ जाता है, इसके लिए शंखपुष्पी अतीव प्रशस्त मानी जाती है। शंखपुष्पी का त्वचा के ऊपर कार्य तिक्त एवं पित्त शामक होने के कारण ये सभी प्रकार के स्किन डिसीजेस में कुष्ठग्न कार्य करती है और चर्म विकारों में लाभकारक होती है। फिरंग में मतलब सिफिलिस में भी इसका उपयोग कभी कभार किया जाता है। टेम्परेचर रेगुलेशन, शंखपुष्पी शीतवीर्य होने के कारण दाह, बर्निंग एवं दाह प्रधान ज्वर, हाइपरपायरेक्सिया में भी ये शंखपुष्पी का बहुत उपयोग होता है। विशेषतः त्रिदोषज ज्वर, सान्निपातिक ज्वर में जब अनिद्रा, प्रलाप, डेलिरियम इत्यादि उपद्रव हो जाते हैं और संताप, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो शंखपुष्पी का इस्तेमाल करने से दाह की शांति के लिए इसका लोग पानक बनाकर पीते हैं। शंखपुष्पी
शरीर एवं मन के दोषों की शांति, धातुओं की वृद्धि एवं मल का संशोधन करती है। इसीलिए शंखपुष्पी को रसायन और बल्य माना जाता है। और सामान्य दौर्बल्य में बलवृद्धि एवं रसायन कर्म के करने के लिए इसका सेवन, शंखपुष्पी का सेवन करना चाहिए। इसका भी हम पत्र, फूल, पुष्प इत्यादि पंचांग का उपयोग शंखपुष्पी का किया जाता है। कल्क देना है तो 10 से 20 ग्राम हम दे सकते हैं। इसका प्रयोग ज्यादातर कल्क या पानक के रूप में करते हैं। शंखपुष्पी पानक या मेध्य कषाय। बाजार में कभी कभार शंखपुष्पी सिरप बच्चों के लिए, मतलब एग्जाम के टाइम भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं और इसका भी फायदा जरूर मिल सकता है। शंखपुष्पी का चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15 में, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 1 में जरूर आप संदर्भ देख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आयुर्वेदिक मेडिसिनल हर्ब्स का हिंदी भाषा में जानकारी लेने के लिए कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और देशपांडे सर की उम्मीद बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।